हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आज है 31 दिसंबर, जिसमें मैं अपने हस्बैंड को सुबह से बोल रही हूँ रात को हम कहाँ चलेंगे घूमने, कहाँ चलेंगे, बट अभी तक इनका कोई प्रोग्राम नहीं है। चुपचाप डोसा बना लियो, बोल रहे डोसे बना लियो। डोसा बनाने के लिए ना सुबह से बोल रही हूँ कि इस नारियल को फोड़ दो, नारियल को फोड़ दो, इसमें मैं चटनी बना के दूंगी तुम्हें। नारियल की चटनी के साथ ही डोसा अच्छा लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। लेकिन ये एक काम नहीं हो रहा सुबह से, इसको फोड़ के दे दो मुझे, ठीक है? बना लूंगी मैं डोसा। सुबह से बोलने में लगी हूँ कि अगर डोसा खाना है तो नारियल इसको मेरे को फोड़ करके दे दो, ताकि मैं इसकी चटनी बना के रख लूँ पहले से। नहीं तो क्या होता है ना, डोसे की तैयारी हो जाती है और आलकस आ जाता है फिर बाद में बनाने में। ये कहाँ जमीन पे नारियल फोड़ रहे हो? जमीन पे है भी तो फोड़ा है, साफ तो थी, अभी पोछा मार यार के लियो। पोछा मार के कोई और जगह नहीं मिली तुम्हें नारियल फोड़ने की? और कहाँ फोड़ा, नीचे जाके फोड़ता, टाइल पे मारता, टाइल टूट जाती। हद है यार, हद है। मतलब गंदगी बनेगी भी, हद है। हाथ वाली क्या बात है इसके अंदर? रख दो अब इसको अंदर ले आगे। इन्हीं बातों पे मेरा इनसे सबसे ज्यादा कलेश रहता है, सारी उल्टी सीधी हरकतें। ये देखो बिल्कुल एकदम गोल। गोल फूटा है। यहाँ सेल्फ पे फोड़ लेते हैं ना, इतना वहां क्यों गंदगी करने की सेल्फ टूट जाती। सेल्फ टूट जाएगी? मार्बल की शेल्फ पे टूट जाएगी? चलो शुक्र है, फोड़ने के साथ साथ छील के भी देंगे। ये वाली मेहनत मेरे से नहीं होती है। थैंक यू, थैंक यू। नीचे गिरा दिया? ये नहीं डालना चटनी के अंदर। तो फेंकने तो दे। फेंक करवा लूं यार। तेरे को दिखा नहीं चटनी के लिए ये नारियल रखो आप? अरे एक तो दे ही सकते हो भाई। नहीं, चटनी कम पड़ जाएगी फिर डोसे के साथ नहीं दूंगी तुझे मैं, अगर पूरा खा लिया तो तूने। एक भी नहीं ले सकता। छोटा वाला टुकड़ा उठा। कहाँ है छोटा? बस बहुत है, इनफ है, जा। ये तो वैसे नारियल का लो, उसमें भी कम कर रहा है। और फिर चटनी खाएगा भर भर के, और कम कर देगा। सबसे ज्यादा ये खाता है। तो ये डोसा बनाने के लिए मैंने लिए टुकड़ा चावल, एक बड़ा कटोरा, और उसकी आधी कटोरी उड़द की दाल धुली हुई, और साथ में उससे भी आधी कटोरी चना दाल। तो इसका ये तीनों का रेशियो रहता है। चावल को हम अलग धोकर भिगोएंगे और इन दोनों दालों को अलग मिक्स करके धो के भिगोएंगे। क्योंकि ये दोनों साथ में एक साथ तीनों को मिला के धोओगे तो नहीं, डोसा नहीं बन पाता, स्मूथनेस नहीं आ पाती। ये मैंने अलग से चावल धोए हैं पहले, और ये अलग से वो दोनों दालें जो मैंने मिक्स की थी वो धोई है। अब इसको कम से कम 2 घंटे के लिए हम इसको भिगो के छोड़ देंगे। 2 घंटे बाद हम इसको पीसेंगे मिक्सी में। सुनो, ये जूस निकाल दो, मैंने बाहर निकाल के रखे हुए थे कीनू और अनार। अच्छा जूस निकाल दो। और डोसा बनाती हो, डोसा का क्या हुआ? डोसा बना नहीं अभी? डोसा को बनने में ना अभी सिर्फ मैंने भिगोया है, और अभी भीगने के बाद 1-2 घंटा भीगेगा, फिर उसके बाद पिसेगा, फिर उसके बाद पूरी रात नाइट ओवर होगा इसका, उसके बाद ही कल बनेगा। कल बनेगा तो आज नहीं बन रहा? तो आज क्या बनेगा फिर? वो अभी मेरे को जूस निकाल के पिला दो, मैं कुछ और देख लेती हूँ, पराठे वराठे। ऐसे तो कुछ मत बना, भारी चलते हैं, फिर भारी कुछ खा कर आएंगे। बस 31 भी है, शाम को ही आएंगे, ठीक है? छोड़ फिर अंदर मत बना। तो भाई मैंने ऐसी डिश तैयार करी है जो आज बन ही नहीं सकती है, तो ये इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि बाहर चलेंगे, और फाइनली अब हम बाहर जाएंगे शाम को घूमने। बात खत्म, शाम को बाहर चलेंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे? देखते हैं कहाँ जाते हैं। सुन मेरी बात, मेरे को तेरे से ये पूछना था, ये हाँ बाहर जो इतनी सर्दी पड़ रही है, ये ऊपर ही ऊपर ठंड लग रही है, टांगों में भी लग रही है? पैरों में ठंड नहीं लग रही है? हैं? इतने नहीं लग रही। मतलब ऊपर इतनी ठंड लग रही है कि पूरी जैकेट पहनी हुई है और टांगे एकदम ओपन। जाके ना पजामा पहन ले, ठीक है? पहन रहा हूँ। हाँ, इस बंदे को और कोई काम नहीं है, फुर्सत में बैठ के कोने में आके मोबाइल चला रहा है। दिख रहा है पापा काम कर रहे हैं किचन में, जाके हेल्प करा लूं। क्या करूँ बताओ बताओ। हेल्प कराने से पता लगता है क्या कराना है। पूछो जाके पापा कुछ हेल्प चाहिए किचन में है?
आज तो मेरी छुट्टी है ना बेटा काम से, तो पापा खुद बना रहे हैं। वैसे मम्मी बात बताओ, जो आप डोसा बना रहे थे उसका क्या हुआ? डोसा बेटा भिगोई है अभी मैंने, दाल चावल भिगोए हैं, वो कल तक तैयार होगा। डोसे का प्रोसीजर एक दिन का नहीं है जो अभी तुम्हें डोसा बना के खिला दूंगी मैं। इससे बढ़िया तो बाहर जाके ही खा लेते हम डोसा। हाँ जाओगे ना, बाहर जाओगे शाम को? तो बाहर का डोसा खाएंगे फिर हम? नहीं डोसा नहीं खाएंगे बाहर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है। चलो। पता है आप लोगों को लगेगा कि कितना अच्छा बंदा है किचन में लगा हुआ, लेकिन ये मेरा कुछ काम नहीं कर रही है एक्चुअल में ना, अपना कुछ कर रहे हैं। ये मेरे लिए खाना नहीं बना रहे हैं, या आप ये मत सोचना कि ये मेरे लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि ये अपने नगेट्स बना रहे हैं, चिकन नगेट्स, क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन है तो ये खुद खाएंगे, तो ये अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे ना तुम थोड़ा सा हाइजेनिक रखो इसको। मेरे है ना वो जो चटनी बनानी है ना मेरे को नारियल की, अलग है उससे छेड़ा मुझे ऐसा लगा है जैसे उसमें कहीं इधर उधर हाथ मार दिया तो और हो गया। कैसा हाथ मार दूंगा, पागल हो क्या? तो उसको ढक के भी तो रख सकते थे ना जब आप ये कर रहे थे। तो अब उसके अपने चिकन वाले हाथ किसी भी बर्तन पे मत लगाना, बता रही हूँ। तो आप रख दो। मैं फ्रेंड्स जब भी घर में ऐसा कुछ बनता है ना, ये वाला आइटम, अंडा मांस मच्छी, तो पता नहीं क्यों मेरे काम बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेरे को ना फिर हर चीज़ धो के चमकानी पड़ती है इनके काम करने के बाद। अभी जब ये अपना बना करके खा के हट जाएंगे ना, तो उसके बाद में मैं अपना इसको पूरा तरीके से किचन को तरीके से साफ करूंगी कि कैसे करनी है। तुमने ये सब बनाने के बाद हाथ धो लिए थे जो अभी तुम जूस निकालने लगे? तो बिना हाथ धोए लगूंगा क्या? नहीं मुझे पता तो नॉनवेज नहीं खाती तो पहले हाथ धोऊंगा जब तो करूंगा। मैं तो कंफर्म कर रही थी कि हाथ धो लिए ना। पूछना जरूरी है? हाँ बिल्कुल विश्वास जरूरी। नहीं है इतना भी? नहीं है विश्वास। विश्वास होना चाहिए भाई, इतना तो विश्वास होना चाहिए। इतने सालों से साथ रह रही है मेरे, बिना हाथ धोए कर दूंगा मैं। हाँ ये तो चलो बना दो, जल्दी जल्दी बना दो। बना रहा हूं। बड़ा मन कर रहा है। ये साइड और फ्राई के लिए वो चढ़ा दे। सुबह से ना बड़ी वीकनेस महसूस हो रही है। आज पता है मैं सुबह से मैं नाश्ते में क्या खाया, तुम्हें पता है? क्या खाया तुम्हारे सामने? बिस्किट खाए थे। हाँ चाय और बिस्किट लिया था बस मैंने। 3 का निकाल दो, कितने का? सबका निकाल दो, सबका, सब मिलके पियेंगे हम चारों पांचों। मेरा मन नहीं कर रहा, मैं चाय का मन कर रहा, मैं चाय पीऊंगा। प्लीज। अच्छा चलो बच्चों का और मेरा निकाल दो, तुम्हें नहीं पीना तो रहने दो, ठीक है बाद में पी लेना। भगवान ऐसा पति सबको दे जब जूस बना के पिलाए रोज रोज। है सही है, अच्छी बात। अर्नब जूस पियोगे क्या? चीनी ठोक के पानी रोक। पानी तो डलेगा ही नहीं जूस में। नहीं आप डालते थे। पानी कब डाला है? बताओ। डाल के देती थी जूस उड़ाने के लिए। नहीं यार मैंने कभी ऐसा नहीं करा जो ये इल्जाम मेरे पे लगा रहा है बदतमीज बच्चा। तो मेरे बच्चों को पानी लगा जूस देती है क्या? अरे झूठ बोल रहा है, बदतमीज है ये एक नंबर का, कुछ भी बोलता है ये, कुछ भी बोलता है ये नालायक। वाह वाह वाह, जग भर के जूस निकलेगा। यार जब भगवान को पता है ठंडी इतनी पड़ती है और इसकी तासीर भी ठंडी होती है, तो ये सर्दियों में क्यों आते इतने भर भर के? तो टेस्ट इसका ऐसा होता है। हैं सर्दियों में लोग कहते हैं ठंड लग जाएगी इसको पीते पीते। बोलने वाली बात है, कुछ नहीं होता ऐसा। हाँ ना, मैं भी लोगों को यही कहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सर्दियों में ये मत खाओ, केला मत खाओ, संतरे मत खाओ। अब संतरे भी ठंडे होते हैं, वो ठंडियों में ही आते हैं। वैसे ये बात है, सर्दियों में जितना फ्रूट आता है ना, मतलब गर्मियों में इसके मुकाबले कम रहता है ना। और जो फ्रूट या सब्जी वगैरह खाने का मन करता हो ठंडियों में ही मन करता है, गर्मी में तो खाने का मन करता ही नहीं कुछ भी। सच बताऊं तो मेरे को फ्रूट्स खाना ना बहुत पसंद है। जब भी हम मार्केट जाते हैं ना, सीधा वो वाली मार्केट जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा थोक पे सामान मिलता है तो है ना हम लोग है ना भर भर के फ्रूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और सब्जियों की थोड़ी कम होती है, क्योंकि हमारे घर में ना लोग सब्जी नहीं खाना पसंद करते ज़्यादा। अगर मैं ½ kg सब्जी बनाती हूँ ना, तो उसमें भी इतनी बच जाती है कि हमें शाम को दोबारा रिपीट करनी पड़ जाती है। तो सब्जी तो पता नहीं कैसे छू के खाते हैं। तो इस चक्कर में ना हमने मतलब पूरा फ्रूट्स पे फोकस मारा हुआ है। फ्रूट्स मेरे को बहुत पसंद है, डेली का है कि मुझे खाना ही खाना है, होना चाहिए, 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए घर के अंदर। और कुछ मिले ना मिले, फ्रूट्स मिले। और स्वीट्स मुझे बहुत पसंद है, मीठा खाना भी बहुत पसंद है। तो एक मिठाई ज़रूर होनी चाहिए खाना खाने के बाद, थोड़ा सा पीस।
अनार का ज्यादा रंग नहीं आ रहा ना? नहीं, अनार भी थोड़े ऐसी है। फिर दूसरे अनार क्या लिख रही है? ये अनार है, अनार के बच्चे हैं यार पता है क्या, ये 100 रुपए किलो मिल रहे थे। मैं क्या, हमें तो जूस ही निकालना, मैं क्या दे दो भैया। पर एक बात बताओ तुम, बहुत ज्यादा छोटे हैं। सुनो, बहुत ज्यादा छोटे मत देखो आप, कितने लाल निकल रहे हैं यार। ये बाहर वाले, मतलब बाहर वाले जूस में इतना लालपन कैसे आता है? हमारा इतना लाल होने के बाद भी कलर नहीं दे रहा। वो कलर मिलाते हैं जूस में, अनार के अंदर कलर मिलाते हैं है ना? तो हमारे मतलब प्रॉपर डाल रहे हैं, जब भी तक कलर नहीं आ रहा, जब भी लाल है पूरी। इसलिए जूस बना के पियो तो घर में पियो, बाहर का नहीं पीना चाहिए। बाहर में कैसा केमिकल से बना रहे हैं, आजकल वीडियो भी बहुत आ रही है। अरे लोग तो डब्बे पसंद करते हैं, जूस के डब्बे। जो कि तो लाल है। फ्रूट्स, इतना फ्रूट्स खाने के बाद भी ना मेरे मुंह पे वो ग्लो नहीं आ रहा जो मैं चाहती हूँ ना, जिसके मतलब मैंने एक्सपेक्टेशन लगा रखी है। पता है क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ना उसके साथ साथ में ना ये इतनी बड़बड़ करते हैं ना, उस बड़बड़ की वजह से मुझे इतनी टेंशन हो जाती है, तो वो सारे फ्रूट का ना ग्लो मेरे चेहरे से उड़ जाता है। सही कह रही हूँ ना मैं? काम भी करवाते रहो और बेइज्जती भी मारते रहो। बहुत बढ़िया, छोड़ दूंगे यहीं पर ही। नहीं बना दो ऐसे छोड़ देती, ऐसे वाले ताने मारते हैं मेरे को खिलाने पिलाने के बाद। मतलब मीठा बन के काम भी करवा लेती है और बेइज्जती भी करती है। अच्छा, तुम्हें ये लगता है मैं तुमसे मीठा बन के काम करवाती हूँ? है तो और क्या लग रहा है? बताओ, इनको ये लगता है कि मैं मीठा बोल बोल के इनसे सारा काम करवा लेती हूँ। ये मैंने अपने लिए गिलास निकाले, जल्दी जल्दी डाल दो इसके अंदर। तो बच्चों के लिए भी निकाल लिया, अपने लिए निकाला है तो अभी निकालती हूँ, रुको। सही निकल गया है ना? मेरे जूस में तो चीनी मिला देना, बता रही हूँ मैं तुम्हें। ऑलरेडी मीठा है। अब भाई तुम, किन्नू और ना दोनों मीठे हैं। तुम्हें मीठा नहीं चाहिए होता, बट मुझे मीठा चाहिए होता। मेरे में तो चीनी मिला दो। और मेरा छोटा लड़का ही बोल के गया है, भर भर के चीनी डाल देना इसमें। बाहर के किन्नू वैसे होते हैं, अपने ये अच्छे हैं, इसमें जरूरत नहीं है डालने की। डाल दो, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। लो ना। तो भाई ओरिजिनल होता है, पैकेट होता है। आप ओरिजिनल जूस का मुकाबला पैकेट वाले से नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, शाम को मैं जाऊंगी, 31 दिसंबर है आज, तो शाम को जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसका व्लॉग आएगा कल। और जो मेरा डोसे की प्रिपरेशन हुई है वो कल बनेगा, उसका वीडियो आएगा परसों। तो वेट फॉर माय न्यू व्लॉग। तब तक मैं अपने जूस ख़त्म कर लेती हूँ और अपने आप को प्रिपेयर कर लेती हूँ शाम को घूमने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।